इस गमछे को लगा के जाओ खाने पर। जब आप खाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले उगला की बाई बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हाथ कैसे लगाया रे, हाथ कैसे लगाया रे, ये कहते हुए महिला कांस्टेबल सुभाषपा के कार्यकर्ता को ना सिर्फ पीट रही हैं बल्कि गालियों की भी बौछार कर रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं ये आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर कार्यकर्ता को सभी के सामने जो है वो महिला कांस्टेबल पीट रही थी। और ये भी बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने कैसे कहा था कि जब आप पीला गमछा पहनकर किसी भी थाने में चले जाएंगे तो आपके रूप में हर थाना अध्यक्ष जो है वो मुझे पाएगा। और इसीलिए इस तरीके से वो कहते हुए कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता को और हर युवा को प्रोत्साहित कर रहे थे कि 30-35 रुपए का पीला गमछा मिलता है, सफ़ेद की जगह पीला गमछा पहन कर जाइए और अपनी बात जो है वो रखिए। अब किसी डीएम एसडीएम और इन लोगों की औकात थोड़ी है कि वो हमको फ़ोन करके, मंत्री साहब को फ़ोन करके पूछेंगे कि आप भेजे हैं कि नहीं। बस थाने में जाइए और कहिए कि मंत्री जी ने भेजा है। इस तरीके की बात कहकर उन्होंने युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित किया था, या ये कह दीजिए कि आगे मन बढ़ाने के लिए ये सारी बातें कही थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा होगा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उनके बयान को इस तरीके से भी वायरल किया जाएगा कि पीछे से उनकी आवाज़ चलती रहेगी और थाने में उन्हीं का कार्यकर्ता पिटाता रहेगा। थप्पड़ की वो बरसात महिला कांस्टेबल ने उस कार्यकर्ता पर की कि पलटकर कार्यकर्ता कुछ कह भी नहीं पाया, बस गाड़ी उठाया और निकल लिया। हाँ, एक वीडियो बीच में और वायरल हुआ जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि अरे मैडम समझा नहीं होगा, आप ऐसे ही मार दीजिएगा क्या। तो महिला कांस्टेबल जो होती हैं वो कहती हैं कि काहे नहीं मारे, अंधा है क्या, दिखता नहीं है। वो उसको दिख नहीं रहा था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस तरीके की चीज़ें, उसको छूना ही है। तो साथ में और जो महिलाएं आई हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ता, उनको छुए और वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि छू के दिखाओ, छू के दिखाओ। और उसके बाद कहीं जाकर साथी लोगों के कहने पर वो महिला कांस्टेबल शांत हो जाती है। गाजीपुर का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी कार्यालय में कार्यकर्ता ज्ञापन देने आए थे, लेकिन ज्ञापन क्या देते, अपना ही मीम जो है वो बनवा चुके हैं। उन्हीं का वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि पीले गमछे वाले को ऐसा सबक सिखाया गया है, ऐसा सबक सिखाया गया है कि गमछा तो पीला और गाल जो है वो लाल हो गया है। महिला कांस्टेबल सिर्फ थप्पड़ ही नहीं लगा रही है बल्कि उससे बार बार ये कह रही है छुआ कैसे रे, छुआ कैसे रे। इसके बाद कुछ गालियां भी दे रही हैं जिसे बीप करके यहाँ वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ साथ एक वीडियो पैरेलल में और वायरल हो रहा है जिसमें वो कार्यकर्ता ये कहता नजर आ रहा है कि वो एसपी कार्यालय जा रहा है, ज्ञापन देगा, और ठीक उसके बाद थप्पड़ वाला वीडियो दोनों साथ में मर्ज करके दिखाया जा रहा है। आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। ओवैसी के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का शौकत अली। इस के औलाद को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुहेल देव की सेना पूरी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग सभी लोग चल दिए हैं। हम सभी लोग सुहेल देव के सेना चल दिए हैं। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के कार्यकर्ता जो हैं वो एसपी कार्यालय गए थे। एसपी साहब को ज्ञापन देने का उनका मन था, एसपी साहब को ज्ञापन देना था। तभी इस दौरान जो है वो महिला कांस्टेबल जो हैं उन्हें धक्का लग गया और धक्का लगने के एवज में वो भड़क गए और उन्होंने जो है वो थप्पड़ और गालियां जो है वो देना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता कुछ कह नहीं पाया, बस उसे वहां से जाना ही ठीक लगा। अब एसपी कार्यालय जो है वो सुभाषपा के कार्यकर्ता क्यों गए थे, तो एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने जो है वो महाराजा सुहेल देव को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी से कार्यकर्ता काफ़ी नाराज थे और इससे वो परेशान थे। इसलिए उन्होंने जो है वो ये सोचा कि एक ज्ञापन जो है वो एसपी साहब को देंगे, लेकिन एसपी साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर ये डिसाइड हुआ कि एसपी नहीं है तो एसओ को जो है वो ज्ञापन दे दिया जाए।
अब एसओ साहब को ज्ञापन देने के लिए एक ज्ञापन लिखा गया, ज्ञापन उन्हें देना था और वो जो कार्यकर्ता था वो भी उस हॉल में मौजूद होना चाहता था, उस जगह पर मौजूद होना चाहता। दरअसल नेता नगरी है बहुत खराब चीज, नेता नगरी में फोटोबाजी बहुत चलती है। अब ज्ञापन देते हुए 2-4 कार्यकर्ता जो हैं वो एसओ साहब को दे रहे थे। अब ये जो कार्यकर्ता था वो जो गैलरी थी उसमें नीचे की तरफ था, उसे लगा कि उसे भी वहां पहुंच जाना चाहिए, फोटो में एक आध फोटो उसका भी आ जाना चाहिए, तभी तो रीलबाजी, फोटोबाजी, पोस्टबाजी हो पाएगी। तो वो कार्यकर्ता वहां से ऊपर जो है वो उस गैलरी में आना चाहता था, उस फ्रेम में फिट होना चाहता था। इसी बीच कार्यालय जो उनकी ऑफिस थे उसके इधर और उधर कांस्टेबल खड़े थे। इस तरफ जो है वो महिला कांस्टेबल खड़ी थी और वो भी उस फोटो के फ्रेम में एडजस्ट होना चाहता था और उस फ्रेम में आने के चक्कर में उसकी कोहनी से धक्का लग गया और वो धक्का जो है वो कांस्टेबल को लगा, जिससे कांस्टेबल को ऐसा लगा कि ये जो है वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, जिस पर महिला कांस्टेबल ना आओ देखती है ना ताव देखती है और थप्पड़ जो है वो लगाना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से कोई बात कह रही हूँ, जो स्पष्टीकरण आया है उसी के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि बरामदे में पहुंचने की जल्दी की वजह से कार्यकर्ता का जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है और वो सिपाही के ऊपर भी जाकर गिर जाता है, जिससे सिपाही को ऐसा लगता है कि उसे जानबूझकर जो है वो धक्का दिया गया है, जिससे वो नाराज हो जाती है। और नाराज होने के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पूरे कार्यकर्ताओं से अकेले ही भिड़ आ रही है। कार्यकर्ता बार बार उसे समझा रहे हैं कि अरे मैडम हो जाता है, समझ नहीं पाया होगा, बेचारे को समझ नहीं आया होगा। तो वो बार बार ये कहती हैं कैसे कैसे समझ नहीं आएगा, अंधा है क्या, दिखता नहीं है। अब इस पूरे मसले को सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल किया गया। गाजीपुर का ये पूरा मसला है। गाजीपुर में लोग सुभाषपा के कार्यकर्ता अपना ज्ञापन देने तो पहुंचे थे, कहाँ उनके ज्ञापन को लेकर चर्चा होती, लेकिन चर्चा थप्पड़ कांड को लेकर हुई, बहुत तेजी से वायरल हुआ और अब उस पर स्पष्टीकरण आ गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए। अवगत कराना है कि आज 17 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि उस समय का है जब सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर एक ज्ञापन लेकर आए थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो के संबंध में संबंधित से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि जो भी प्रकरण वीडियो में दिख रहा है वो पक्षों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से हुआ है। अब सुभाषपा के जिला अध्यक्ष है सुरेंद्र राजभर, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। सम्मानित साथियों, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। इसलिए हम लोगों द्वारा इस प्रकरण में कोई कानूनी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो ले देकर लब्बो लुबाब ये है कि नेताजी चाहते थे कि वो भी थोड़ा फोटो वोटो में आ जाएं ताकि रीलबाजी, फोटोबाजी, पोस्टबाजी हो पाती, लेकिन कहाँ ही अपना रौला जमा पाते, रुतबा दिखा पाते, भोकाल टाइट कर पाते। उनकी तो बदनामी अलग हो गई है। ले देकर थप्पड़ बरसा दिया गया है, वो भी अच्छे से बरसा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें, वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो गई हैं। अब सुभाषपा जो है वो आगे कोई कार्रवाई भी नहीं करने के मूड में है। वो ये कह रहा है गलतफहमी की वजह से हुआ और वो आगे की कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहता है। तो यानी कि जो कार्यकर्ता की पिटाई धुनाई हुई है उस पर पार्टी ने कोई स्टैंड लेने के लिए मना कर दिया है। अब यही होगा कि कहाँ तक तो पोस्ट और डाल के अपनी तारीफ बटोरनी थी, रीलबाजी, फोटोबाजी करनी थी। अब सोशल मीडिया के उनके अकाउंट पर लोग आकर उनसे पूछ रहे हैं काहे भैया, काहे कांस्टेबल को छूने गए थे, मज़ा आया कि नहीं। इस तरीके के लोग जो है वो उन पर कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें लिख कर भेजते रहिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सलाह सुझाव हो तो भी हमें बताइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद।